अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर से आपको खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं आपके साथ अपनी एक फैमिली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। ये भुनी हुई माश की दाल है जो कि जब भी वो बनाती हैं सब बहुत शौक से खाते हैं और अक्सर इसकी फरमाइश करते हैं। उन्हीं की रेसिपी से मैंने भी आज बनाई है भुनी हुई माश की दाल और सोचा क्यों ना रेसिपी कुछ शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से बनाते हैं ये भुनी हुई माश की दाल। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है माश की दाल। इस दाल को मैंने 2-3 बार साफ़ पानी से धो के दाल को भिगोना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको कंप्लीट साइड में छोड़ देंगे। फिर उसके बाद इसका ये पानी फेंक के इस दाल को मैं डाल रही हूँ पतीली में और मैं इसके अंदर और साफ़ पानी शामिल करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और गोल वाली लाल मिर्चें। जो लाल मिर्चें हैं उनको मैंने अपने हाथ से हल्का सा ऐसे तोड़ लिया है। अब इस दाल को हम ढक कर पकाएंगे। अब इस दाल के जो असल स्टेप था वो पानी, क्योंकि ये भुनी हुई दाल है तो हमें इसके अंदर इतना पानी डालना है कि उसमें दाल गल तो जाए लेकिन दाल का जो दाना है वो घुटे नहीं, जैसे हम रेगुलर घुटी हुई दाल पकाते हैं। क्योंकि ये भुनी खुश दाल है तो इसमें दाल का दाना बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। जब एक दफ़ा उबाल आ गया और एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो गया और इसमें जिस तरह बबल्स आते हैं हमारे किसी भी पुलाव की रेसिपी में, जब इस तरीके से बबल्स आ गए तो आँच को मैंने किया हल्का और फिर हल्की आंच में इसे इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि जिसमें अगेन मैंने पहले कहा कि दाना अलग अलग हो और घुटे नहीं लेकिन गल जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि एक एक दाना अलग अलग है और एक दाने को उठा के जब मैंने उंगलियों की मदद से ऐसे दबाया तो वो दाना अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली गला हुआ है। तो अब इस दाल का करेंगे चूल्हा बंद और अब हम इसका तैयार करेंगे भगार। फ्राई पैन में मैं शामिल कर रही हूँ स्लाइस करी हुई प्याज और थोड़ी सी गोल वाली लाल मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इतनी देर पकाएंगे कि प्याज हल्की सुनहरी सी हो जाए। फिर इसके अंदर बस मैं डालूंगी ज़ीरा और बिल्कुल चंद सेकंड के लिए इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं जो दाल है जिसको मैंने डिश आउट कर लिया है मैं इस भगार को उसके ऊपर डाल दूँगी। फिर इसकी जो दाल की सबसे ज़्यादा शिकायत आती है कि दाल बहुत बादी होती है और गैसी होती है, उसको अवॉइड करने के लिए इसके ऊपर बहुत सारी अदरक और बहुत सारा पुदीना डाला जाता है। मेरे पास ताज़ा पुदीना नहीं था तो मैं सूखा हुआ पुदीना इसके ऊपर डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों से इसको गार्निश करेंगे और इस दाल को हम वैसे तो यूजुअली चपाती रोटी या आप नान के साथ भी और पराठे के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कितनी कम इंग्रेडिएंट्स और कितनी जल्दी बनने वाली डिश है ये और सबको उतनी ही पसंद आती है। तो अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।